ये भारत सरकार बनाया है, भारत का संविधान तो आप लोग को भी मिला होगा, हमको भी लेके खड़ा रहेगा। क्या आप जीत किसको होगा? कंपनी का कानून नहीं है। बस पूर्वक ये कहूंगा कि जो भी जानकारी नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि चंद्रगुप्त परियोजना को लेकर रैयतों में कितनी जागरूकता हो रही है और किस प्रकार से ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे मेरे चैनल में। और अभी मैं पचड़ा के शिव मंदिर में यहाँ पर ग्रामीणों का उपस्थिति है जो चौथा चौपाल लगा हुआ है। और चौथा चौपाल में आपको मैं जानकारी दूंगा कि इन लोगों ने आखिर चौथा चौपाल लगा के यहाँ पर पूरे 6 गांव के रैयत एकजुट होने का निर्णय लिए हुए हैं। और उसी के बारे में यहाँ पर हम आज जानकारी लेंगे कि आखिर चंद्रगुप्त परियोजना से प्रभावित लोग किस प्रकार से अपने मुआवजे की मांग पर अड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ग्रामीण यहाँ पर मीटिंग किए हुए थे अभी कुछ देर, और यहाँ पर हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग उपस्थित है। सर, आपका नाम क्या हुआ? सोनू साहब। सोनू साहब, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग किस प्रकार से मीटिंग में, कितने गांव के लोग हैं आप लोग? हम लोग बुकरू नौवा खा, पचड़ा, सिझुआ, जोरदाग, इस सब जगह का आदमी हम लोग हैं। और हम लोग इस बैठक को इसलिए रखे थे कि हम लोग 2013 का हक अधिकार लेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोयलेरी यहाँ खोलने देंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से रैयत बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ जो यहाँ पर बैठक हुई है आज, यहाँ पर ये इसलिए बैठक किए हुए हैं कि यहाँ के 6-7 गांव जो हैं यहाँ पर बैठक करके एक निर्णय लिए हैं कि 2013 के नियम के तहत ही चंद्रगुप्त परियोजना से प्रभावित लोग को मुआवजा भुगतान एक मुश्त मिलेगा, तभी ये लोग यहाँ पर कोयला खदान खोलने देंगे, अन्यथा नहीं खोलने देंगे। क्या सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो बैठक यहाँ किए हैं आज जी, क्या निर्णय लिया गया है आप लोग की तरफ से? देखिए, आज चंद्रगुप्त परियोजना का अंतर्गत जितने गांव हैं, बुकरू है, सिझवा है, पचड़ा है, नया खाप है और जोरदागी, तमाम आज ये भूरेतों का बैठक पचड़ा के शिव मंदिर के प्रांगण में हुआ है। और यहाँ हजारों की संख्या में ये तमाम गांव के लोग बैठे हैं, महिलाएं, पुरुष। और ये सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया है कि सीसीएल का लाख कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ 2012 के तहत सीसीएल नहीं खोलने देगा यहाँ का भूरेत। जब तक भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत वो तमाम तरह का जो मुआवजा देने का प्रावधान है वो नहीं देती है, सामाजिक प्रभाव आकलन का वो जब तक ये कार्य नहीं करती है, तब तक कतई भी यहाँ के भूरैयत ये ठान लिया है कि सीसीएल को कदापि यहाँ उत्खनन करने नहीं देगा। आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम बिहारी पासवान हुआ। और यहाँ का जो है पूरे ग्रामीण भी है, उसमें हमारे सहयोग दे रहा है और हम ग्रामीणों का सहयोग दे रहे हैं। क्या सर, आप बता सकते हैं जैसे कि अभी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठक किए हैं, तो क्या ग्रामीणों 2013 और 12 के अंतर को समझ पाई? आप पूरा समझी है। अच्छा। और ये समझ गई कि पहले भी समझे हुए था लोग, लेकिन अब और समझ रहा है धीरे धीरे। पहले समझा जो लोग केस किया, और अब जो है सो पूरा समझ रहा है और लगता है कि बढ़ेगा लोग। और अब अभी तो तैयारी जम के। और एक सवाल आपसे, जैसे कि अभी कुछ सत्यापन को लेकर भी बातें चर्चाएं हो रही थी आप लोगों के बीच में, उस वक्त मैं एंट्री किया था, तो ये सत्यापन का क्या मामला है? सत्यापन 2012 मतलब अगर लोग, कुछ लोग, हमको ये भी पता चला कि सीसीएल में कुछ लोग सत्यापन के नाम पर कागजात भी जमा किए हुए हैं, तो उस ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, और ये सत्यापन का वो क्यों करवा रही है, सीसीएल क्यों करवा रही है, क्या है इसका? सीसीएल जो है नहीं, सो अपने पक्ष में उसके पास कुछ रहा नहीं। अच्छा, तो ये बुड़बक बनाने का काम कर रही है। नहीं तो सत्यापन क्यों करवा? इसलिए करवा रही है नहीं कि जो लोग पहले जो है सो केस किया, वो लोग का नोटिस गया है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो जो कर रहे हैं सो वो बता नहीं पा रहा है। तो अब रह गया कि जो लोग नोटिस किया था, जब सीसीएल वाले मैंने जो केस किया उस पर जो है सो मैंने कुछ बोला गया, तो वो लोग तैयार नहीं हुआ। भाई, हम जब 13 लेंगे, जब कोर्ट में आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट में आप जागरूकता मैंने वहाँ जाके लिखित प्रमाण एफिडेविट नहीं दे सक रहे हैं, तब है सो ये गाँव में चला।
ताकि किसी तरह फूटे लोग, और फूटे तब फूटेगा तो जो लोग अभी जो पेपर जमा कर रहे हैं तो उसको ये कह के लिया जा रहा होगा बिचौलिया के माध्यम से कि हम जिस समय नारियल फोड़ेंगे या कोलियरी खोलेंगे, जैसे मार्च में सुन रहे हैं कि कोलियरी खुलने की बात है, तो उस समय जो है आपको खड़ा रहना होगा तभी ना आपको मिलेगा। तो ये कह के जो है सो जमा कर रहा है सब। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, दादा हैं। देखिए आपको मैं अभी इनसे पूछता हूँ, क्या चाचा सीसीएल आपको जैसे कि एक लेटर निकला था सत्यापन करने के लिए कागज जमा करिए, तो इससे पहले आप लोग को बताया गया कि सत्यापन क्यों करवाना चाहते हैं? आज तक सीसीएल का कंपनी, सीसीएल का लोग जो है आज तक यहाँ सामने बैठक तक करबे किया है। अच्छा, जनता के साथ जो है से जनता पूरे जनता के साथ आज तक बैठक नहीं किया है। नहीं बैठक नहीं किया है। और एक बार बैठक करने के लिए यहाँ पर अमरेश जो जीएम है यहाँ के, वो आए हुए थे तो वो समय जो है हम लोग वही मांग रहे हैं 2013 वाला 2013 आप जो है क्लियर कीजिए। हम लोग जमीन देने के लिए जब अच्छा ठीक है दादा, चलिए सत्यापन के लिए वो जमा करवा रहे हैं पेपर कि सत्यापन क्या है उसके बारे में आपको जानकारी है? सत्यापन क्यों किया जाता है उसके बारे में आपको क्या जानकारी? वो जो है दलाल लोग जो है बिचौलिया लोग को फिट किया है, सीसीएल जो है दलाल लोग को फिट किया है कि इस तरह का फोड़ फाड़ करने का काम कीजिए, समझे ना, ताकि जो है मेरा कब्जा में कुछ आ जाए, और कब्जा में आ जाए तो हम लोग जाके कोर्ट में दिखाने के। यहाँ पर और कोई लोग हैं सत्यापन के लिए क्या है सर? सत्यापन के लिए क्या मतलब सत्यापन क्यों करवाना चाहती है सीसीएल, और ये सत्यापन होती क्या है? मीडिया बंधु, इस विकट परिस्थिति में आपने जो योगदान दिए हैं इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार आपको। मैं समझता हूँ कि ये सत्यापन नहीं है, सीधा सीधी ग्रामीण जनता का हत्यापन है। अच्छा, हत्यापन हम इसको इस बाबत कह सकते हैं कि बताइए ना, ज़मीन का सत्यापन वो कर रहा है। RFCT लॉ एक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें हक देती है कि विस्थापन करने के पूर्व पुनर्स्थापन और विस्थापन का एक कमेटी बननी तय है, जिसमें जिला स्तर के लोग रहेंगे, स्वयं CO साहब रहेंगे, और तब जा कर के लैंड का पोजीशन लेना है, उसका मापी करना है, उसके बाद सत्यापन हम समझते हैं। और कितना बड़ा दुख की बात है कि ज़मीन का केवल सत्यापन हो रहा है। अच्छा, तो ज़मीन का ही केवल हम लोगों को मुआवजा लेना है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो RFCT लॉ एक्ट बना है उसमें हमें एक मुश्त प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके लिए जब सत्यापन होगा तो सत्यापन में एक साथ भूमि का सत्यापन हो, मकान का सत्यापन हो, वृक्ष लगा है उसका सत्यापन हो, कुआं है, चापानल है, और उस पर जो भी परिसंपत्ति स्थापित है उन सभी का रेट तय होगा, और एक मुश्त पार्टी को पैसा मिलना है, रैयत को पैसा मिलना है। सत्यापन का ये अर्थ होता है। अब यहाँ क्या है कि सत्यापन नहीं करके ये 2 4 10 गो मुखबिर पैदा कर लिया है, और उसके द्वारा होलसेलिंग हत्यापन हो रहा है। और बंधु लोग जो समझ रहे हैं कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो भूल भुलैया में हैं, क्योंकि संविधान से देश चलता है और संवैधानिक हक लेना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रबंधन में बैठे हुए प्रबंधक महोदय लोग और बड़े लोग भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि गांव से ही प्राइम मिनिस्टर बना था, गांव से ही होम मिनिस्टर बना था, और आज गांव के लोगों को जो वो बुड़बक समझने का भूल कर रहा है, इसका खमियाजा तो सीसीएल को भुगतना पड़ेगा। तो सत्यापन किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे क्या अभी ये लोग जो सत्यापन के लिए मांग किया है और कुछ लोग जमा किए हैं, तो उन लोग गलती कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं? मतलब ज़मीन का सत्यापन आपने बोला कि सिर्फ ज़मीन का सत्यापन हो रहा है, घर गुर का सत्यापन नहीं है, तो सत्यापन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सत्यापन वास्तव में फिजिकल बोले इसको तो वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन दैट मीन्स ये हुआ कि ज़मीन पर क्या क्या है। अच्छा, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाना है, और इसके लिए संवैधानिक पुनर्वास पुनर्विस्थापन कमेटी बनना है। शायद ये बनाई नहीं बनाई, अब ये प्रबंधन महोदय जानेंगे कि बनाए कि नहीं बनाए। अगर बनाए हैं तो उसका विश्लेषण होना चाहिए,
ये सब नहीं करके उलूल जुलूल काम ये कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी प्रकार हम यहाँ माइंस ओपन करा देंगे। तो अच्छी बात है, लोग यहाँ का न्याय के मंदिर गए हुए हैं, न्यायिक हक लेने के लिए लोग स्वतंत्र है। चलिए देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर बातें हो रही है, सत्यापन को लेकर यहाँ पर कुछ चर्चाएं हो रही है, लेकिन सत्यापन का मूल मंत्र को इन लोग अभी तक किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है। क्या सत्यापन क्या होता है? हाँ हैं? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे। चलिए, सत्यापन के बारे में है पता आपको? नहीं जानते हैं सत्यापन क्या होता है? सत्यापन में होता है ना कि अगर आपको जानकारी है तो बोलिए हाँ या नहीं। सत्यापन का जानकारी है आप लोग को? चलिए, सत्यापन क्या होता है, जानकारी है? हाँ, मैं नौवा खाप से हूँ। मीडिया बंधु को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह सत्यापन खाली ठगने का काम करता है। कंपनी से 2 आदमी का चयनित कर लिया है ग्रामीण में, और फूट डालो राज करो से हाल ये कंपनी कर रही है। ये सीसीएल भी अपने तरफ से कर्मचारी नहीं छोड़े हैं, माने प्रशासनिक तरफ से भी नहीं है। ये सीसीएल एक कंपनी है, खदान जो ओबी उठाता है उसके तरफ से ये खाली मतभेड़, पब्लिक को मतभेड़ करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग जो पहुँचे हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको गिराने से माने बोलिए ना, उनको मतभेड़ ही करने का काम ये करवा रहे हैं। मैं समझ गया। देखिए क्या है कि इनका कहना है कि सत्यापन को लेकर ग्रामीणों में मतभेद पैदा करवाना चाहती है, जिससे ग्रामीण आपस में फूट हो जाए और चंद्रगुप्त परियोजना सीसीएल द्वारा बड़े आसानी से खोला जाए। चलिए, फिर भी अभी तक सत्यापन का मूल अर्थ अभी तक किसी ने जाना नहीं है, ना मुझे समझ में आया कि सत्यापन आखिर सीसीएल क्यों करवाना चाहती है। सर, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी सवाल को आप समझ लीजिए। सत्यापन क्या है, पहला सवाल है। दूसरा ये चीज़ है कि सत्यापन किस प्रकार से होता है और क्यों होता है, ठीक है। तीसरा सवाल है कि क्या सत्यापन के लिए जो जमा करवा रही है, तो क्या ये अधिकार सीसीएल को सत्यापन करवाने के लिए है या ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए है? क्या है? हाँ, पत्रकार बंधु, आपका प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है और ये रैयतों को जानकारी होना चाहिए। शायद कंपनी को भी वास्तविक विषय से जानकारी होगा, क्योंकि उनके पास भी जमीन संबंधित बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। जमीन का सत्यापन का मतलब होता है जमीन की सच्चाई को पता लगाना कि किस रैयत का ये जमीन है। अच्छा, ठीक है। यहाँ सीसीएल बने, यहाँ 2 तरह का कानून है। एक भूमि अधिग्रहण कानून 13 है और एक आरएनआर पॉलिसी सीसीएल का 2012 है। तो पॉलिसी और कानून में महोदय बहुत ज़्यादा अंतर है। पॉलिसी जो होता है कंपनी का अपना विकल्प है, अपना नियम है, उसके तहत वो अपना ज़मीन का सत्यापन कागज़ ले करके और अंचल में सत्यापन करा करके रैयतों को अपनी पॉलिसी के तहत मुआवजा देने का काम प्रारंभ करेगा, इसलिए वो करवा रहा है। अपनी पॉलिसी जो उसकी 2012 है, उसके तहत ज़मीन किसका है, क्या है, उसकी सच्चाई का पता लगाना मीन्स सत्यापन कराना, और उसके बाद पॉलिसी के तहत ज़मीन देने के लिए अपना लोगों को करेगा। और राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 13 जब का ज़मीन का सत्यापन होगा तो उसका डीसी से ऑर्डर होगा। उसका मालिक डीसी होता है जिला में, एसी होते हैं जिला में। तो वो लोग जब सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ करेंगे तो जिला भू अर्जन पदाधिकारी इसके विशेष अधिकार पदाधिकारी होते हैं और उनके ऑफिस से कानूनगो, सर्वेयर, समझे ना, जमीन का कानूनगो होता है, सर्वेयर होता है, जमीन का अमीन होता है, वो लोग आवेंगे और वैसे रैयतों से 2013 का वो डीसी के आदेश से जमीन का सत्यापन करेंगे, न कि उस पर सीसीएल का अधिकार है। अच्छा, अधिकार ही नहीं है 13 में सीसीएल का। तो फिर वो जमीन का सत्यापन 13 से 2012 के तहत वो सत्यापन कर रही है। इसमें फिर ग्रामीणों को क्या नुकसान है? ग्रामीण को नुकसान है जो 12 से लेना चाहते हैं और सत्यापन कराना चाहते हैं, उस सीसीएल का पॉलिसी के तहत करावे। जो आपका ये कहना साफ है, देखिए आपका ये कहना साफ है कि अगर अभी सत्यापन के लिए ये लोग कागज जमा करते हैं तो वो 2012 के नियम के तहत इनको भुगतान करेगा, उनके पॉलिसी में आएंगे। मतलब ये नुकसान होने चले जाएंगे। तो हम कैसे कहे कि भविष्य में किसका क्या
क्या नुकसान होगा, ये तो रैयत को अपने विवेक से समझना है। अच्छा। है ना। लेकिन 13 में जब अगर होगा तो 13 में सत्यापन होगा तो जिला भूअर्जन पदाधिकारी जो जिला के जमीन के मालिक होते हैं उनका वो भेजेंगे अपने ऑफिस से, कानून को भेजेंगे, सर्वेयर भेजेंगे, अमीन भेजेंगे और वो सारा रिपोर्ट ले करके जिला भूअर्जन पदाधिकारी के यहाँ दायर करेगा और जिला पदाधिकारी उसका सत्यापन करेंगे कागज का राजस्व रिकॉर्ड से उस जमीन का मिलान करेंगे। अब मिलान करने के बाद जमीन किसका था, कितना एकड़ था, कितना डिसमिल था, उसका मुआवजा क्या तय हुआ, उसके तहत जमीन का रेट बनेगा। उसके बाद डीसी ऑर्डर करेगी फॉरेस्ट विभाग को कि रैयतों का जो पेड़ पौधा है उसका लंबैया गुने चौड़ैया क्या है, तो फॉरेस्ट विभाग रेट बना करके फिर जिला भूअर्जन को देगा। फिर चापाकल कुइयाँ के लिए पीएचडी विभाग है ना, जो उसके लिए अधिकृत है, पीएचडी विभाग का पदाधिकारी आएंगे, वो नाप करके फिर जिला भूअर्जन को सौंपेंगे रिकॉर्ड। उसके बाद बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग जिसका मकान है उसके लिए भवन निर्माण विभाग आकर के सत्यापित करेगा कि इस प्लॉट पर अमुक रैयत का मकान है, वो मकान का सरकारी रेट क्या है, वो मकान कच्चा है, पक्का है, मिट्टी है, करकट है, टाइल्स युक्त है, क्या है, नहीं है, तो उसका जो झारखंड सरकार का जो शेड्यूल रेट है वो रेट के तहत स्क्वायर फीट से मकान का रेट बना करके जिला भूअर्जन पदाधिकारी को सौंपेंगे। तब ना वो एक मुश्त प्रतिकर की परिभाषा शामिल होगा, तब वो रैयत को 13 के तहत मुआवजा मिलेगा। इनको तो कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान भूअर्जन कानून 13 कतई कहीं से कुछ नहीं लिखा है कि कंपनी उसका मालिक है। देखिए जिस प्रकार से सत्यापन का रूट चार्ट अभी इन्होंने बताया है तो यहाँ के पब्लिक को इसके बारे में पता ही नहीं है और पता और जानकारी नहीं होने की वजह से इन लोग भरम में हैं और भरम जाल में फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग इस भरम जाल के शिकार भी हो चुके हैं, जो लोग अभी तक CCL को अपनी कागजातें जमा कर चुके हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारी इस वीडियो को देखने के लिए और अगले चौपाल में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए आपकी आवाज़ समस्या समाधान।